नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रिडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर एक्वेरियस लग्न, एसेंडेंट एक्वेरियस, कुंभ लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, शब्द इस्तेमाल किया एसेंडेंट मैंने। एसेंडेंट शब्द को समझने की कोशिश करो। जब ऐसे वीडियो आप देखते हैं तो इसको समझने की कोशिश करो कि ये हम किस बेस से बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर। अभी आपकी बहुत सारी कुंडलियां हैं, उसमें से सबसे पहले अपनी लग्न कुंडली को रिकॉग्नाइज करो। ऐसा लिखा होगा लग्न कुंडली। सबसे पहली नॉर्थ इंडियन कुंडली में लग्न कुंडली होती है, बाद में चंद्र, फिर नवमांश कुंडली, त्रिशांश, होरा, फिर आगे आगे कुंडलियां होती है। लेकिन लग्न कुंडली सबसे पहली होती है, नवमांश दूसरी, चंद्र कुंडली दूसरी होती है। हमारे सभी ज्यादातर इंडियन नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जो कुंडलियां बनती है उसमें पहली लग्न कुंडली होगी और पहले घर में 11 लिखा। अब लॉजिकल आप सोचिए, 11वीं राशि है जो आपका लग्न है और 11वीं राशि कुंभ है। अगर आप 1 2 3 4 काउंट करेंगे तो आपकी राशि 11वीं राशि जो है वो आपका लग्न है, यानी कि 11वीं राशि कुंभ है, आपका कुंभ लग्न है। आप लोग ये गलती कर रहे हैं, आपकी कुंडली में जहाँ 11 लिखा है वहां चंद्र लिखा होगा तो आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लग्न नहीं। अगर कुंभ लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा, कुंभ का चंद्र है तो नहीं ये वीडियो देखिएगा। अभी देखिए, मैं सबसे पहली बात बताता हूं आपको कुंभ लग्न के लिए। आपका कुंभ लग्न है और ये 7.5 का पहला स्टेज है, ये मान के चलो। देखिए, कुंभ लग्न को, मकर लग्न को शनि लग्नेश है, फिर भी शनि तो शनि है। तुला लग्न को और वृषभ लग्न को ये ज्यादा नुकसान कारक नहीं होता। मकर के लिए तो योग कारक है, मकर का तो लग्नेश है, कुंभ का मकर और कुंभ का लग्नेश है। शनि आपका लग्नेश है, इसके लिए आपके लिए ज्यादा पनौती 7.5 नुकसान कारक नहीं होती। बट धीरे धीरे 2.5 साल में देखिए आपके लिए पॉजिटिव कुंभ लग्न के लिए क्या हो सकता है। 2.5 साल में, 2.5 साल में ये आपको फॉरेन भेज सकता है, अकेला रख सकता है, आपकी सेविंग को जीरो कर सकता है। लग्नेश 12वें स्थान में है, सेविंग जीरो कर सकता है। नशे से दूर रहिएगा, किसी की जामीन नहीं दीजिएगा। 2.5 साल ये बात शनि 12वें स्थान में, तब तक आपके माइंड में रख दीजिएगा। अभी तो गुरु आपके 11वें स्थान में, इसके लिए अभी तक आपको 7.5 का जो मेन जो फेस है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। आप अगर जो कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है, तो देखिएगा 12वें स्थान का शनि धीरे धीरे आपका रास्ता ब्लॉक करेगा पहला 2.5 साल में। आप जैसे लोगों के लिए देखिए, कुंभ लग्न के लिए तृतीय का शुक्र अभी 2.5 साल के दौरान, अगर जो आप लोग फॉरेन से रिलेटेड होंगे, लग्नेश 12वें स्थान में जाएगा या 12वें स्थान में धीरे धीरे आगे जाने लग जाएगा, यानी कि वो कहीं ना कहीं से आपको अकेलापन महसूस करवाएगा और फॉरेन जैसा योग देगा। लग्नेश का 12वें स्थान में जाना बहुत अच्छा है। मैंने देखा है कुंभ लग्न के लिए, आप लोगों के लिए बुढ़ापा बड़ा पेनफुल होता है। ये सबसे ज्यादा विवादास्पद लग्न है, यानी कि कुंभ लग्न को बहुत लोग देखते ही सबसे बैड लक लग्न में मानते हैं, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द 12th एक ही ग्रह, लॉर्ड ऑफ द 12th भी शनि है और लग्न का स्वामी भी शनि है। यानी कि जिंदगी में एक बार ऐसा होता है, बहुत बड़ा दगा होता है, यानी कि बहुत बड़ा चीटिंग आपके साथ पॉसिबल है। दैट इज बिकॉज यू गॉट द लग्न लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड इज द सेम प्लेनेट। आपका 12th हाउस का लॉर्ड शनि है। देखिए, 12th हाउस में शनि मतलब देखिए जेल यात्रा का चांसेस होता है, ध्यान में रखिएगा। ये तो मकर है, अपना ही घर है, बट किसी की जामीन नहीं दीजिएगा, अदरवाइज उसके पैसे भरने पड़ेंगे आपको। कोई भी बहुत नियर बाय आदमी की जामीन नहीं दीजिएगा 2.5 साल तक। अभी ये महीने के लिए मैंने लिखा है कि लकी ट्रैवलिंग, ये आपके 3rd हाउस में है, यानी कि पत्नी के साथ या पति के साथ ट्रैवलिंग के लिए ये टाइम है। सप्तमेश लग्न में है, यानी कि देखिए 13 फरवरी से 13 मार्च आपका मैरिज लाइफ का जो स्पाउस है, पति या पत्नी, ऐसे भी आपकी सुनता नहीं हो जाता। ऑल एक्वेरियस के लिए आप एक समझ लीजिएगा कि यू हैव मैरिड विद अ गुड पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बैड पर्सन से शादी किया, यू हैव मैरिड विद अ रेप्यूटेड पर्सन, बहुत अच्छे कैरेक्टर के साथ शादी किया है। बट ये महीने में 13 फरवरी से 13 मार्च वो आपके सर पे बैठ जाएगा, आपसे जबरदस्ती कोई काम करवाने की कोशिश करेगा। मतलब पति या पत्नी की दादागिरी आपको ये महीने में बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये महीना ऐसा होगा कि आप पब्लिक का कंसंट्रेशन आपके ऊपर होगा। 13 फरवरी से 13 मार्च किसी भी तरीके से देखिए, संतान स्थान में आया हुआ राहु पितृदोष है,
ये मंगल सामने, राहु मंगल का अपोजिशन, यानी कि बच्चों के साथ का 8 फरवरी से 21 मार्च तक बच्चों के साथ और अपनी प्रॉपर्टी में, आपके पास जो पैसा है वो प्रॉपर्टी और बच्चों के स्थान में कहीं ना कहीं आप प्रेशर महसूस करेंगे। आप स्टूडेंट है तो केयरफुल रहिएगा, ये पंचम स्थान का राहु धोखा देगा। कोई ना कोई प्रेम के स्थान में राहु आया है, ये एक भ्रम इल्यूजन निर्माण करेगा और ये मैं आपके लव और आपकी इच्छाओं के बीच, आपके बच्चे और आपकी प्रॉपर्टी के बीच एक संघर्ष भरा सिचुएशन, तनाव भरा सिचुएशन ये निर्माण करेगा। राहु मंगल का अपोजिशन, मंगल केतु आपके 11वें स्थान में है, ये एक एडवांटेजेस है, बट राहु के साथ अपोजिशन है। यानी कि देखिए ये महीने में 24 मार्च को अमावस है। आप अगर आपके बच्चे की जनरली एक्वेरियस लग्न को, कुंभ लग्न को ज्यादातर मैंने देखा है बच्चों से ज्यादा लाभ नहीं होता। बच्चे ना हो ऐसे बहुत सारे एक्वेरियस मैंने देखे, और है तो वो उनके लिए चिंता निर्माण करने वाले बच्चे होते हैं। और ये 5th हाउस का राहु देखिए, आपको आपके बच्चों से शिकायत 101% 5th हाउस का राहु सितंबर 2020 तक है। सितंबर 2020 तक हर अमावस को विष्णु सहस्त्रनाम करके, 24 मार्च को अमावस है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइए। अभी शुक्र योग कारक है आपके कुंडली के लिए, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है शुक्र, और वो 3य स्थान में हुआ है। यानी कि शुक्र माने पत्नी, शुक्र माने पत्नी, यानी कि पत्नी के साथ कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग में जाने का योग है। 3य स्थान में शुक्र है तो मैंने देखा है अगर उम्र छोटी है, देखिए कुंभ लग्न है, उम्र छोटी है, पंचम स्थान में राहु है, तो पड़ोस में कहीं ना कहीं प्रेम का फूल खिलने का चांसेस भी ये बताता है। 3य स्थान मतलब पड़ोस, और पड़ोस में शुक्र, यानी कि लव अफेयर का भी चांस बताता है। ये राहु का, पंचम स्थान का राहु का इल्यूजन निर्माण करना काम है, भ्रम में आपको रखना काम है। गुरु आपके 11वें स्थान में है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही गुरु अप्रैल में और जून में ये 12वें स्थान में जाएगा, मतलब अभी फिजिकली आपको धीरे 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 वो कमजोर करता जाएगा 12वें स्थान में शनि की वजह से। यानी कि ये आपके लिए एक्सपेंसिव साबित होगा। 2.5 साल में आपके पीछे देखिए कहीं ना कहीं अगर जो आप बर्थ प्लेस से छोड़ के दूर जाते हैं, फॉरेन में है, उन लोगों को परमानेंट रेसिडेंसी पीआर के लिए जो लोगों ने अप्लाई कर रखा है, एक्वेरियस वाले को पीआर मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। ये फॉरेन है 9वां स्थान, ये छोटी ट्रैवलिंग, ये बड़ी ट्रैवलिंग, 1 2 3 4 फॉरेन लैंड, 1 2 3 4। लग्नेश 9th में गया, 9वां स्थान है लंबी सफर, और लंबी सफर की जो भूमि है वो 12वां स्थान है। लग्नेश आपका 12वें स्थान में गया, यानी कि 2.5 साल में आपको फॉरेन लैंड पे अगर है आप तो पीआर मिलने के पूरे चांसेस हैं। 2.5 साल अभी काफी एक्सपेंसिव समय रहेगा, पैसा बचेगा नहीं। जो पैसा बचा रहे हैं आप 2020 नवंबर के बाद पैसा सेविंग एकदम हालत खराब कर देगा। धीरे धीरे गुरु भी 12वें स्थान में जा रहा है, लग्नेश शनि तो 12वें में है ही, यानी कि कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं। और आध्यात्म की दुनिया में अगर आप जा रहे हैं, देखिए 12वां स्थान, 4था स्थान और 8वां स्थान ये मोक्ष त्रिकोण है। धर्म, ये धर्म त्रिकोण है, 1 5 9, धर्म अर्थ काम और मोक्ष त्रिकोण है। लग्नेश आपका मोक्ष त्रिकोण में गया है। अगर आप आध्यात्म की दुनिया में जाने वाले इंटरेस्टेड आदमी, तो ये शनि आपको 2.5 साल में आध्यात्मिक बहुत बड़ी ऊंचाई पे ले जाएगा। ये काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए ये शनि आपके 12वें स्थान में आया, और इस महीने में चैत्री नवरात्रि है। देखिए 25 मार्च से 2 अप्रैल चैत्री नवरात्रि है। चैत्री नवरात्रि के दरमियान आप माता जी की पूजा करें, 100% लाभदायक रहेगा। शुक्र आपका योग कारक है। चैत्री नवरात्रि में जो लोग अनुष्ठान करते हैं माता जी का, उनके लिए लाभदायक है। आपका लग्नेश 12वें स्थान में गया है। 12वां स्थान है वो ईश्वर का घर है। 1 2 3 4 हमारा सर्जक है, ईश्वर, क्रिएटर्स। 1 2 3 4 5 हमारा क्रिएटर यहाँ है, और हमने जिसको पैदा किया वो यहाँ है। अभी आपके संतान स्थान में राहु है, यानी बच्चों से विवाद है, और आपने, आपके जो पिता है वो यहाँ है, माँ का पति, और हमारा जो क्रिएटर है वो भगवान ईश्वर है। 1 2 3 4 और 5 ईश्वर का घर 12वां स्थान है। और लग्नेश आपका 12वें स्थान में गया है, यानी कि ये ध्यान योग समाधि करने वाले लोग जो उसका अभ्यास करते हैं, साधनाओं करते हैं, उनके लिए कुंभ लग्न है, उनके लिए बहुत अच्छे समय से आप पास हो रहे हैं।
25 मार्च 2020 से 2 अप्रैल 2020 तक चैत्री नवरात्रि है। शुक्र अगर जन्म का अगर अच्छा नहीं है, अगर आपका कन्या का शुक्र है जैसे अष्टम स्थान में, ये अच्छा नहीं, 6वें स्थान में है, अच्छा नहीं, तो या तो राहु या केतु के नक्षत्र में है शुक्र, यानी कि वो अशुभ है। तो चैत्री नवरात्रि के दरमियान छोटी छोटी 10 साल से छोटी लड़कियों को घर में बुलाएं, उनको यथाशक्ति गिफ्ट करें, और शुक्र यानी छोटी लड़कियां जो है 10 साल से छोटी छोटी कुमारिका है, ये शुक्र को बहुत प्रिय है। कुमारिका को भोजन कराएं, यथाशक्ति उनको जो श्रृंगार का सामान है, फैशन का जो वो सामान, यानी कि सौभाग्य का सामान, चूड़ियाँ है, बिंदिया है, लिपस्टिक्स है, छोटी छोटी पर्सेस है, ये सब आप गिफ्ट कर सकते हैं। 25 मार्च 2020 से 2 अप्रैल 2020 में शुक्र को बल दीजिएगा। आपके लिए शुक्र योग कारक है। देखिए, कुंभ लग्न के लिए सबसे ज्यादा उम्मीदजनक बात यही है, कुंभ लग्न सबसे ज्यादा डिबेट वाला लग्न है, यानी कि इसको और वृश्चिक लग्न को बहुत बैड लक माना जाता है। पर्टिकुलरली वृश्चिक यानी मृत्यु की राशि है, और कुंभ यानी व्ययश और लग्नेश एक ही ग्रह है, यानी कि जिंदगी में जो भी कमाया वो एक बार चला जाता है। ऐसा योग हर कुंभ लग्न वालों को जिंदगी में महसूस होता है। बच्चों के मामले में मैंने बोला ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही है बच्चों के साथ। और ये देखिए, ये संतान स्थान में जो मिथुन राशि है उसकी वजह से, और यहाँ राहु आया ही हुआ है, यानी कि संतान से जो आपका विवादास्पद जो पोजीशन है। देखिए, अगर जो न्यूली मैरिड हो, अगर आप देखिए इस साल आपका मैरिज भी हो सकता है। और मैंने देखा है एक्वेरियस ऑलवेज मैरी विथ अ क्वीन। कुंभ लग्न हमेशा राजा या रानी से, यानी फाइनेंशियली अपने से ऊंचे स्टेटस में शादी करता है और जीवन भर उससे दबा रहता है। ये आपका माइनस पॉइंट है। गुरु की एस्पेक्ट है अभी संतान स्थान पे, यानी कि वो एक प्लस पॉइंट है, बट गुरु अप्रैल में और जून में आपके 12वें स्थान को टच हो रहा है, यानी कि गुरु का जो शुभत्व है वो भी कम होगा। आपके पीठ के पीछे यानी कि बैक साइड षड्यंत्र होता होगा, कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर, अगर आप केयरफुल रहिएगा 2.5 साल में, कमिंग 2.5 ईयर में आपका साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी संभवित है। लग्नेश 12वें स्थान में है, आपको अकेला रहना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा, किसी की गारंटी जामीन लीजिएगा नहीं। अगर आपने एंगेजमेंट करके रखा है तो उसको भी पेंडिंग नहीं रखिएगा। 12वां शनि, बहुत लग्नेश का 12वें स्थान में जाना मतलब ये आरोप आता है, कलंक आता है, कोई ना कोई आपने किया नहीं ऐसा ब्लेम भी आ सकता है, तो केयरफुल रहिएगा। 12वें स्थान में शनि है, लग्नेश होते हुए भी मैं बोल रहा हूं कि आप शनि मंदिर में जाए इस साल, ये महीने में पर्टिकुलरली लकी ट्रैवल, ये महीने के लिए देखिए आपका, मैंने बोला ऐसा मैरिज लाइफ का पार्टनर आप पर रूलिंग करता हुआ आप देखेंगे। बुध जैसा ग्रह लग्न में है, आपका पब्लिक लाइफ में आप लोग आपके पास आए, लोगों के साथ, लोगों का किसी भी वजह से आपका कनेक्शन पॉजिटिव साबित होगा। मंगल 12वें आपके 11वें स्थान में, मैंने बोला ऐसा प्रॉपर्टी के कोई भी पेपर साइन करेंगे तो आने वाले 2.5 साल में बहुत केयरफुल रहिएगा। फॉरेन लैंड पे जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फॉरेन लैंड पे जाने के लिए देखिए 12वां शनि गुरु का युति भी बनेगा अप्रैल में और जून में। जो स्टूडेंट कुंभ लग्न के हैं और फॉरेन लैंड पर जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत एक अच्छा चांस मिलेगा। राहु जैसा ग्रह आपके पंचम स्थान में है, मैंने बोला ऐसा पितृदोष है। 24 मार्च को अमावस्या के दिन बहते जल में नारियल बहाए। देखिए, ये विवाह के लिए ये साल उचित है आपके लिए, मैंने देखा है। देखिए, विवाह के लिए 11वें स्थान में गुरु है, पंचम स्थान को भी देख रहा है, सप्तम स्थान को, आपके विवाहित जीवन के स्थान को 9वीं दृष्टि से देख रहा है, तो विवाह के चांसेस बना रहा है। यानी कि विवाह के मुहूर्त देखिए ये महीने में 3 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च और 19 मार्च। अभी 19 मार्च एक्सेप्शन है। 19 मार्च मैं बताता हूँ, ये नेगेटिव है। धनारक यानी कि धनु राशि में सूर्य हो या मीनारक मीन राशि में सूर्य हो, तभी विवाह के योग हम नहीं देते। 14 मार्च से लेके 12 अप्रैल मीनारक, यानी कि ये 19 मार्च है। राजा के घर में देखिए सूर्य है जो आपके लग्न में आया है, यानी कि आपका ईगो भी बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। पत्नी आपके सर पे बैठने वाली है, पति या पत्नी है, और पति या पत्नी से दबे हुए आपके वैवाहिक जीवन के सुखकारी के लिए ऑलवेज जीवन भर सूर्य मंत्र करो, सूर्य को जल चढ़ाओ। और 19 तारीख मैंने बोला ऐसा, ये जो सूर्य है ये 14 मार्च को आपके धन स्थान में जाएगा, यानी कि सरकारी रिलेटेड कामकाज वालों को लाभ होगा।
ये सूर्य ब्राह्मण का घर है, गुरु जो राशि है ये ब्राह्मण का घर है और राजा ब्राह्मण के घर जा रहा है, यानी कि अब ब्राह्मण बिजी हो जाए। इसके लिए विवाह के लिए मीन राशि का सूर्य और धनु राशि के सूर्य में मुहूर्त नहीं दिए जाते। अब ये वास्तु का मुहूर्त है, देखिए 5, 6, 19 और 21। अगर आप घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो अप्रैल में और जून में घर का योग बन रहा है आपके लिए। आप एडवांटेज दे सकते हैं, ऐसे लेवल पे है तो बात अलग है। लग्नेश आपके 12वें स्थान में आपके साथ धोखा हो सकता है, केयरफुल रहिएगा। लग्नेश का 12वें स्थान में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। वास्तु का मुहूर्त है 5, 6, 19 और 21 तारीख। ये अबाउट आपकी प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में मैंने बताया। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा समय। देखिए लग्नेश 12वें में गया, फिर भी लग्नेश 12वें में गया मतलब देखिए 12वां स्थान है, ये जेल भी है, हॉस्पिटल भी है। आप अगर जो उम्र 50-55 से ज़्यादा है तो फिटनेस का ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज ये 2.5 साल में कहीं ना कहीं कोई हॉस्पिटल का चक्कर भी ये आपको लगवा देगा। 2.5 ये शनि 12वें स्थान में शुभ रिजल्ट नहीं देता। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा समय है। अभी बैड डेज को मैंने मार्क किया हुआ, देखिए 6, 8 और 12वां चंद्र। ये 6वां चंद्र षष्ठे से, फिर भी 8वां चंद्र कन्या का और 12वां चंद्र मकर का। 6, 8 या 12वां चंद्र हो तब मानसिक तनाव आता है। 6 और 7 मार्च को कर्क का चंद्र है, यानी कि ये कोल्ड रिलेटेड बीमारी यानी कि जल से रिलेटेड बीमारी, सर्दी, कफ और फीवर जैसी बीमारी 6 और 7 मार्च को ये दे सकता है। थोड़े हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। अपमानजनक सिचुएशन लगे वहां से दूर रहिएगा। 6 और 7 मार्च। 10 और 11 मार्च 8वां चंद्र है, टेंशन भरा टाइम है, उससे भी दूर रहिएगा। और 12वां चंद्र 6, 8 और 12वां चंद्र ये मकर, ये कहीं ना कहीं षष्ठेश 12 में है। नौकरी काम धंधा करते हैं वहां भी ध्यान रखिएगा। लॉर्ड ऑफ द 6 इज इन 12। जो लोग फॉरेन में है उनके लिए बात डिफरेंट है। षष्ठेश 12 में हो या व्यय 6 में हो, ऐसे लोगों को मैं आजकल प्रेजेंटली ऐसे लोगों को मैं फॉरेन से रिलेटेड देखता हूं। आपका लग्नेश 12 में ट्रांजिट का है। अगर जो लग्नेश आपका 9th में हो या कर्मेश 12 में हो, यही कोई भी लग्न हो, कर्मेश 12 में हो या व्ययश कर्म स्थान में, तो आपको फॉरेन के योग बनते हैं कुंडली में। और ये प्रेजेंटली आपके लिए लग्नेश 12 में है, यानी कि 2 साल 2.5 साल का जो समय है ये एक्सपेंसिव रहेगा, सेविंग नहीं कर पाएंगे। गुरु सिर्फ अप्रैल में, जून में 12वें स्थान में जाएगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे आपके हेल्थ के लिए, केयरफुल रहने के लिए। अप्रैल में और जून का टाइम ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये महीना आपके लिए कोई ना कोई ट्रैवलिंग करवाएगा। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस के साथ 13 फरवरी से 13 मार्च में आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के में जाना पड़ेगा। अभी धनस्थान में जैसे ही 14 मार्च से सूर्य आपके धनस्थान में आ रहा है, यानी कि सरकारी कामकाज से अगर कोई रिलेटेड कामकाज है आपका तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। यहाँ देखिए वृश्चिक राशि आपकी, मैं ज़्यादातर वृश्चिक राशि देखी है मंगल की राशि। मैं फौज में बहुत सारे स्कॉर्पियंस को, ये एक्वेरियस को देखा है। वृश्चिक राशि यानी मरो या मारो वाली बात है ये। और ऑथोराइज पर्सन ऑथोरिटी भी देता है। अभी आपका कर्मेश मंगल का नक्षत्र भी देखो। अगर कर्म, ज्यादातर मैंने एक्वेरियस वालों को देखे, शनि का लग्न है, बहुत मेहनत वाला लग्न, यानी कि आपके जीवन में सडनली कोई बहुत बड़े बड़े चेंजेस मैंने नहीं देखता। यानी कि मैं ज्यादातर देखता हूँ एक्वेरियस लग्न के जीवन में जो भी घटनाएं होती है वो धीरे धीरे घटती है। शुक्र योग कारक होने की वजह से किसी भी स्त्री से हमेशा आपको बेनिफिट रहेगा, यानी कि माँ से, बीवी से, बहन से और लड़की से। ज्यादातर देखिए संतान में लड़कियां होने के बाद कुंभ लग्न के लिए बहुत लाभदायक सिचुएशन शुरू होता है। ज्यादातर मैं कुंभ लग्न वालों को देखता हूं कि उनके जीवन में पत्नी आने के बाद लाभदायक होता है, लेकिन पत्नी से वो मेंटली बहुत दबे होते हैं। ये फिक्स है, मैंने देखा है बहुत नजीक से। देखिए मैंने विवाह मुहूर्त बताया, आपको वास्तु का मुहूर्त बताया, कि बैड टाइम बैड डेज बताया मैंने मार्क करके, कि अगर आपको पता है ये दिन अच्छे नहीं रहे तो आप उसके अगेंस्ट में जो स्टेप लेना चाहते हैं, यानी कि सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं ले सकते। एक्वेरियस कोई भी जब भी बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होता है उसके बेस में एक्वेरियस लगने वाले लोगों को मैं देखता हूँ।
बहुत मेहनती लग्न है, बहुत काम सिंसियरली काम करने वाला लग्न है, हार्ड वर्किंग लग्न है। बट अभी लग्नेश 12वें स्थान में है, आपके पीठ के पीछे कारस्थान होगा। आप अगर नौकरी करते हैं तो देखिए केयरफुल रहिएगा। 12वां शनि, लग्न का शनि और सेकंड हाउस का शनि, ये 7.5 जैसा टाइम ही है आपके लिए। शनि मंदिर में जाते हो तो बेस्ट है। लग्नेश होते हुए भी मैं ये बोल रहा हूँ आपको, शनि मंदिर में जाइए यथाशक्ति। आपका 2.5 साल ये शनि 12वें स्थान में रहेगा, धीरे धीरे 2.5 साल में, ये पहले 2.5 साल में ये आपका सेविंग जीरो कर देगा। यानी कि एक्सपेंसिस खर्च होंगे बहुत बड़े बड़े, सेविंग जीरो होगा। बाद में का जो 2.5 साल होगा, यानी कि 22 जुलाई के बाद, 2022 जुलाई के बाद का जो शनि आपके लग्न में आ जाएगा, ये आपको तकलीफ देना शुरू कर देगा। पहले वो 2.5 साल में वो रास्ते बंद करता है, भाग न जाओ, यानी कि सेविंग जीरो करेगा, रॉन्ग डिसीजन दिलवाएगा। आपका लग्नेश 12वें स्थान में है, रॉन्ग डिसीजन से बचिएगा। और फॉरेन चांस मैंने देखा है लग्नेश का 2.5 साल में, आप जैसे लोगों के लिए, जो लोग फॉरेन में हैं, पीआर को अप्लाई कर रखा है, उनके लिए पीआर मिलने का टाइम। बस शुक्र का अच्छा पोजीशन देख के आप अप्लाई करते रहें और लग्नेश 12वें स्थान में, हमेशा रॉन्ग डिसीजन से बचें। शनि मंदिर में जाए, यथाशक्ति गरीबों की मदद करें। आपके जूने कपड़े, जूते, छतरी और एडिबल ऑयल का दान करें, काले कलर की चीज का दान करें। लोहा, राइट, शनिवार को घर पे परचेस करके, लोहे का चीज कोई भी हो, शनिवार को परचेस करके न लाए। और ये है आपका लेखा जोखा पूरे महीने का। प्लीज मार्क कीजिएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।